and welcome back to our channel The Educational Hub. So how are you all students? उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और दे आर प्रैक्टिसिंग मैथ्स और मैथ्स सीख रहे होंगे और यकीनन दूसरों को सिखा भी रहे होंगे. सो स्टूडेंट्स, आपके बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किया, स्पेशली ऑन एक्सरसाइज 2.6 कि सर काइंडली मेक अ वीडियो ऑन एक्सरसाइज 2.6 विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर. यस, ये बहुत बड़ी डिमांड थी बच्चों की कि सर साइंटिफिक कैलकुलेटर के बगैर जो है वो एक्सरसाइज 2.6 जो है इसकी वीडियो बनाई जाए. सो बच्चों, हम जो इम्पॉर्टेंस है, वी कैन नॉट इग्नोर द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज 2.6 एज वी नो दैट दिस एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जाम. ठीक है. सो इन 8 क्वेश्चंस में से या फिर इससे जो रिलेटेड पीछे सॉल्व एग्जाम्पल है बच्चों, उसमें से a single question is must going to be part of your board exam. तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में इस एक्सरसाइज से बच नहीं सकते. तो लिहाजा आपने हर बच्चे ने इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सीखना है, समझना है, ताकि वो इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी अटैम्प्ट कर सके, स्पेशली बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ. अच्छा जी, तो इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था एक्सरसाइज 2.6 के ऊपर ही, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया गया था. Again, by the virtue of this video, I am going to answer about those students those ask about me, sir, either scientific calculator is allowed in board exam or it's not. So बच्चों देखो, ज़्यादातर majority of the time scientific calculator allow होता है in your board exam, but in some places there is a prohibition about using calculator. कहीं कहीं पर किसी सेंटर पर पाबंदी होती है कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन है बच्चों दिस लॉग टेबल बुक. तो आपने एग्ज़ाम में, जाहिर सी बात है, आप अपनी बुक तो लेके नहीं जाएंगे. तो अगर आपके सेंटर पे साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपने बच्चों इस लॉग टेबल को मार्केट से ले लेना है, जो कि हार्डली 20 या 30 रुपीज़ की आपको इजीली अवेलेबल होती है. ये आपने लेकर जाना है और मैं आपको उसका कुछ फीचर्स दिखा भी देता हूँ. इस तरीके से इसमें जो है ये कुछ बेसिक सी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं. यहाँ से कुछ MCQs भी आपके एग्ज़ाम में आ जाता है. बोर्ड एग्ज़ाम में एक लाजमी MCQ आता है लॉग से रिलेटेड, तो वो भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं. यूज़फुल डेटा है, कन्वर्जन है, लोगैरिथम है, ठीक है, जो आपने यूज़ करना है टेबल. एंटी लोगैरिथम है, ऑब्वियसली जब लॉग यूज़ करोगे तो एंटी लॉग भी करना ही पड़ेगा. और ये साइन और कॉस थीटा, इन सब की जो वैल्यूज़ हैं वो भी इसके अंदर अवेलेबल हैं. तो आपको पता है कि मैथ के अंदर जो क्वेश्चन है वो आता है और फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें भी अक्सर साइन या कॉस थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ती है. तो ये टेंजेंट्स बेसिकली टेन थीटा है और हमारे पास पीछे जो है आई थिंक दैट वर्क कोसाइंस यानी कि कॉस थीटा. ठीक है. तो ये काफ़ी हैंडी बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है. ये पावर्स भी यहाँ पर गिवन है, तो ये आपने अपने साथ एग्जाम में लेकर जानी है. एंड दिस इज़ अलाउड. ठीक है. अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो ये बुक लाजमी अलाउ होगी. अच्छा, अब जो बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा, थोड़ा नहीं बहुत लंबा होगा, क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, डिटेल में सॉल्व करेंगे. और ज़ाहिर सी बात है, क्वेश्चन लाजमी बोर्ड एग्जाम में आता है, सो हमने इग्नोर नहीं करना है. ठीक है. कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है. तो बच्चों, अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आपने काइंडली पहले उन वीडियोज़ को देखना है. ठीक है. हम इसके अंदर थोड़ा सा फास्ट ऐसे चलेंगे कि हर चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा बेसिक पे नहीं बताऊँगा, क्योंकि पुरानी वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ. तो आपने अगर कोई पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी है, जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च एक्सरसाइज 2.5 बाय द एजुकेशनल हब, एक्सरसाइज 2.4 बाय द एजुकेशनल हब, या आप चैनल पे जाकर प्ले लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके चैप्टर नंबर 2 की प्ले लिस्ट पे क्लिक करके इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से देख और समझ सकते हैं. आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बच्चों, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1, 57.86 into 4.385. सो यस, एक्सरसाइज 2.6 विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर. ठीक है. साइंटिफिक कैलकुलेटर यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम लॉग टेबल की हेल्प से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो शुरू करते हैं जी. सबसे पहले वी हैव टू राइट सोल्यूशन. पहला स्टेप क्या होता है भाई? जो क्वेश्चन है इसको x के बराबर मान लेंगे. क्या करेंगे? क्वेश्चन को x के बराबर. तो हम कहेंगे लेट, मान लो भैया सवाल को x के बराबर कि x इज इक्वल टू 57.86 इंटू 4.385. ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं. नाउ अप्लाइंग log on both sides.
ठीक है, दोनों तरफ आपने लॉग अप्लाई करना है, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू, आपने लिखा log और ब्रैकेट के अंदर बच्चों क्वेश्चन को वापस लिख देंगे लेकिन ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, 57.86 इंटू 4.385। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सो log x इज इक्वल टू, अब ये जो log है ये इसके साथ भी लगेगा और ये log इसके साथ भी लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम log इसके साथ लगाते हैं, तो ये हो जाएगा log 57.86। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आपने पुरानी वीडियोस देख रखी है तो तमाम बच्चों को, ऑल स्टूडेंट मस्ट नो अबाउट दिस कि वेन एवर यू हैव अ मल्टीप्लीकेशन एंड यू अप्लाई log ऑन दैट, सो दैट मल्टीप्लीकेशन बिकम्स एडिशन। ये बात सबको पता है ना भाई? पता होनी भी चाहिए। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये बन जाएगा प्लस, क्योंकि log कहता है भाई मल्टीप्लाई करना मुझे नहीं आता, मुझे आता है प्लस करना या माइनस करना, तो या तो प्लस करो या माइनस करो। तो हम इस मल्टीप्लाई को बना देते हैं हमेशा प्लस, ठीक है। अब ये log इसके साथ भी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा log 4.385। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब हमें रफर की ज़रूरत पड़ेगी और हमें log फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब log के लिए एक शर्त आपने पहले भी मेरी वीडियो में सुन रखी होगी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बच्चों याद रखो, वेन एवर यू नीड टू फाइंड अ लोगैरिथम और अ log ऑफ एनी वैल्यू, यू मस्ट हैव 3 वैल्यूज। मेरी बात को गौर से सुनना, यू मस्ट हैव 3 वैल्यूज, नॉट लेस देन 3 एंड नॉट मोर देन 4। जब भी आपने किसी वैल्यू का log निकालना है तो आपके पास कम से कम 3 वैल्यूज और ज़्यादा से ज़्यादा 4 वैल्यूज होनी चाहिए, 4 डिजिट होने चाहिए। अगर 3 से कम होंगे यानी कि 2 होंगे तो भी log नहीं निकलेगा, और अगर 4 से ज़्यादा यानी कि 5, 6, 7 डिजिट्स होंगे तो भी लोगैरिथम यानी कि उस log नहीं कैलकुलेट होगा। ये बात समझ में आती है सबको? तो अब यहाँ पर देखो 57.86, तो कितने नंबर हैं, कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट हैं। तो हमने कहा कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 है, इट्स मीन इट्स फाइन, ठीक है। नाउ अब इस वैल्यू का हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। रफ फर्क आपने इसी तरह करना है जैसे यहाँ पर मैंने आपको करके दिखा रहा हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक सही है, कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलता है बच्चों? एक और बात याद करो, एक और बात याद करो। क्या बात याद करनी है जी? बात ये याद करनी है, हमने ये पढ़ा था पुरानी वीडियोस में, ये जो डेसिमल है, ये जो पॉइंट है, ये 0 से बड़े नंबर के पास होना चाहिए, 0 से बड़े नंबर के पास होना चाहिए, लेकिन 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 नंबर सबसे छोटा होना चाहिए। नहीं बात समझ में आई है ना? नहीं आई, चलो कोई बात नहीं। देखो इधर समझो, मेरे पास एक नंबर है 7538, ज़रा मेरी बात को समझो, ठीक है। मैं आपसे अगर कहूँ वेयर इज डेसिमल, वेयर इज डेसिमल, क्या आप बता सकते हैं? यस सर, हम बता सकते हैं। अगर यहाँ कहीं डेसिमल नहीं है तो हमने पढ़ा है कि डेसिमल लास्ट में होता है। तो अगर मैं अभी इस नंबर को पढ़ूँ तो यह है 7538, 7538, ठीक है। अब मैं डेसिमल को अगर यहाँ लेकर आ जाऊँ, यहाँ पर, यहाँ छलांग लगा कर ले आऊँ, तो ये बन जाएगा 753.8। क्या ये बन गया? अब अगर आप इसको पढ़ें, आप कैसे पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे 753। पहले क्या था? पहले था 7538, 7538, लेकिन अब कितना हो गया? 753, यानी कि नंबर छोटा हो गया। तो जैसे जैसे हम डेसिमल पीछे लाएंगे नंबर क्या होता जाएगा? छोटा होता चला जाएगा। तो इस डेसिमल को अब अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो बोलो क्या पढ़ेंगे? आप बोलेंगे सर ये बन गया 75.38, ये तो और छोटा हो गया। 7000 बहुत बड़ा था, 700 छोटा था, अब तो ये सिर्फ 75 रह गया, खाली 75 रह गया, बहुत छोटा हो गया। तो log यही तो कहता है, log कहता है मुझे जब तक किसी नंबर पे ना लगाओ जब तक वो नंबर सबसे छोटा ना हो जाए। और वो नंबर छोटा कैसे होगा? हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट शिफ्ट करते जाएंगे, लेकिन ये याद रखना है कि डेसिमल 0 से बड़े के पास होना चाहिए, 0 के पास नहीं छोड़ना है हमने। वो नाराज हो जाएगा, फिर log कहेगा नहीं भाई डेसिमल जो है ना वो 0 के पास नहीं होना चाहिए, 0 से बड़े किसी के पास भी हो लेकिन नंबर छोटा हो। अब मैं इसकी एक छलांग और लगवाऊंगा यहाँ पर, तो ये बन गया 7.538। नाउ अब मुझे log कहेगा हाँ भाई अब मैं राज़ी हूँ, अब मैं खुश हूँ, मुझे इसके साथ लगा दो।
अब बात समझ में आई। तो मैंने क्या किया, मैंने नंबर को छोटा 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 करता गया। 7000 था, 700 किया, 700 से खाली 75 किया, 75 से खाली 7 कर दिया, 7.538। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है? Is there any confusion? I don't think so. There may be any confusion. If you have, you may ask in the comment section. लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई confusion नहीं रहेगी। 10 मिनट हो गए, सवाल अभी हमने आधा ही किया है, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है। 1.5 पे लगा दिया करो वीडियो, थोड़ा सा तेज चल लो, सुन लो अगर जिसको ज़्यादा जल्दी है, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हो तो तवज्जो से टाइम दो अपनी स्टडीज़ को और अपने कॉन्सेप्ट अच्छे बनाओ। तो देखो, अब बात समझ में क्या आई भाई, हमने नंबर को छोटा किया, ठीक है? अब यहाँ पर आओ वापस, ये मेरे पास 57 है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये पॉइंट और पीछे नहीं जा सकता? जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। 7 के आगे कुछ नहीं है तो भी मान लो 0 होगा, ठीक है? तो अगर मैं ये डेसिमल यहाँ ले आता हूँ तो ये बन जाएगा 0.7538 बन जाएगा। लेकिन सर ने एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी? लोगैरिथम कहता है डेसिमल 0 के पास नहीं होना चाहिए, तो लिहाजा ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम डेसिमल को और आगे छलांग नहीं लगवाएंगे, ये यहीं रह जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आओ, अब ये 57 है, क्या ये और छोटा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। अगर मैं इसकी एक छलांग यहाँ लगवा दूँ तो ये बन जाएगा 5.786। बोलो भाई, बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। ये बात समझ में आती है? तो अब मैं यहाँ कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखूंगा? भाई मैंने छलांग लगाई, पहले तो बजाओ कितनी छलांगे लगाई? मैंने एक छलांग लगाई, तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखा 1, ठीक है? अब ये भी देखना होता है कि छलांग सीधे हाथ से उल्टी तरफ लगाई है या उल्टे हाथ से सीधी तरफ लगाई है। तो मुझे बताओ, सीधे से उल्टा या उल्टे से सीधा? तो हम राइट टू लेफ्ट गए, हम राइट टू लेफ्ट गए। वी शिफ्टेड आवर डेसिमल फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड। तो जब भी आप राइट से लेफ्ट जाएंगे तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये प्लस का होगा, ठीक है? एक छलांग लगाई तो इसलिए प्लस का 1, 2 छलांगे लगाते तो प्लस का 2, 3 लगाते प्लस का 3। ये बात समझ में आ गई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टूवर्ड्स मेंटिसा। ये सारा रफ वर्क चल रहा है, ठीक है? मेंटिसा कैसे निकालेंगे भैया? मेंटिसा के लिए शुरू की 2 वैल्यूज को हमेशा आपस में मिला दोगे। मेंटिसा के लिए हमेशा शुरू की 2 वैल्यूज को मिला देंगे। ये क्या बना? 57 बना। अब आ जाओ जी जरा लॉग टेबल के ऊपर। नाउ वी हैव आवर लॉग टेबल, ठीक है? नाउ दिस इज आवर लॉग टेबल। क्या है भाई, देख लो जरा। 57 का 8 चाहिए और 57 का 6 चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं 57 निकाल लूँ ना। वेयर इज 57 जी? हियर इट इज, ये रहा 57। नज़र आ रहा है सबको? बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो मुझे जाना है 57 के 8 के अंदर। तो ये 57 है, ये देखो 0 1 2, अब 8 कहाँ है? 8 ये रहा। 57 का 8 क्या कह रहा है? 7619, 7619। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 7619। अब ये जो बच्चों अगला नंबर है ना, अगला नंबर 57 का 6, वो आपने इस येलो वाले टेबल में देखना है, ठीक है? तो ये रहा 57। और अब इस टेबल में देखोगे, इसको नहीं, इसको चौथा नंबर इसमें देखोगे 6, 1 2 3 4 5 6 ये रहा। तो यहाँ क्या आ रहा है भाई? 5 आ रहा है। तो ये जो हमारे पास मीन डिफरेंस आएगा, इसे हम कहते हैं मीन डिफरेंस, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है? तो 9 and 15 इज 14, 2 6 और 7। ये मेरा मेंटिसा आया। याद रखो बच्चों, जो भी मेंटिसा आएगा उससे पहले पॉइंट लगाकर 0 खुद लगा दो। जो भी मेंटिसा आया उससे पहले पॉइंट और 0 खुद लगा दो। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? बोलो भाई, मज़ा आ रहा है? मज़े लेके सीखना, ठीक है? अच्छा एक बात याद रखना, मज़े में भूल मत जाना। जब आप पहला कॉलम देखेंगे बच्चों, ये पहला कॉलम 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है? 0 से लेके 9 तक जाता है। लेकिन ये जो दूसरा कॉलम है, जैसे अभी मैंने मीन डिफरेंस का, ये हमारे पास 1 से शुरू होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये गलती नहीं करनी, वरना फिर क्वेश्चन जो है ना वो पूरा गलत हो जाएगा। सो इसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट? कैरेक्टरिस्टिक आ गया, मेंटिसा आ गया। अब आपने ये कैरेक्टरिस्टिक और ये मेंटिसा आपस में ऐड कर देना है, ठीक है? क्या करना है? ऐड करना है, जमा कर देना है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे, सो योर आंसर वुड बी 1.7624। अच्छा, सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है, ठीक है? हर सेंटर पे अलाउ होता है। तो आप सिंपल कैलकुलेटर लाजमी लेके जाएंगे अगर आपके सेंटर पे साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो भाई लॉग निकालना आया। कैसे निकाला हमने 57.86 का लॉग? तो ये हमने लॉग निकाल लिया। अब आओ इसके ऊपर, ठीक है? स्लो स्लो देखते जाओ, समझ में आती जाएगी। हाँ भाई, अब मुझे बताओ उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? क्या इसका डेसिमल पीछे जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों? अगर पीछे जाएगा तो पीछे तो 0 है।
तो 0 के पास नहीं जाना चाहिए। तो कोई छलांग डेसिमल नहीं लगाएगा। जब डेसिमल ने कोई छलांग ही नहीं लगाई तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा। भाई कोई छलांग नहीं लगाई तो 0। तो हम डायरेक्ट निकालेंगे अब इसका मैंटिसा। ठीक है, चलो भाई मैंटिसा में क्या करना है, हमने पढ़ा कि दो नंबर को हमेशा मिला देंगे 43। ठीक है, 43 के 8 में और 43 के 5 में। तो आ जाओ जी, ये रहा हमारे पास लॉग टेबल। तो सबसे पहले हम जाएंगे 43 के 8 में। हाँ जी, ये रहा 43 का 8 नज़र आ रहा है। ये रहा 43, ठीक है, और 8 ये रहा। तो 43 का जो 8 है ये है 6415, 6415। अब हम 43 के 5 में देखेंगे और वो 5 ये वाला कॉलम होगा। ठीक है, 43 का 5, तो ये रहा और ये रहा 5, तो यहाँ पर 5 ही आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये 5 इसमें ऐड कर दिया, तो ये बना 5 और 5 10, 2 4 6। जो मैंटिसा आया उसमें क्या करेंगे, खुद पॉइंट लगाएंगे, खुद 0 लगा देंगे। ये काम आपने खुद करना है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को ऐड करेंगे। तो मुझे बताओ 0 में जब हम ये ऐड करेंगे तो यही आएगा। तो हम लिख देंगे भाई हमने जो लॉग निकाला वो आया 0.6420। क्लियर है बात, मज़ा आया, यहाँ तक बात समझ में आई? मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्वेश्चन आपके जहन में इंशाल्लाह बाकी रहेगा। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी क्लियर। ठीक है, अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को सिंपल कैलकुलेटर है तो उसकी वैल्यू मदद से या वैसे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ओके जी, सो अगर हम इनको आपस में ऐड करेंगे सो आवर आंसर वुड बी 2.4044। ये बात समझ में आ गई, लॉग निकाल लिया। अब हमें तो चाहिए x, हमें log x तो नहीं चाहिए, तो हम log को वहाँ शिफ्ट करेंगे। तो बच्चों जब log दूसरी तरफ शिफ्ट होगा सो इट विल बिकम एंटी लॉग। ठीक है, वैल्यू वही सेम रहेगी 2.4044। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। अब आ जाओ एंटी लॉग के ऊपर कि एंटी लॉग कैसे निकालना है। ठीक है, तो देखो भाई एंटी लॉग का थोड़ा सा तरीका चेंज है। क्या चेंज है भाई? सबसे पहले जो पॉइंट से डेसिमल से पहले जो भी नंबर लिखा हुआ है ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक है, सीधा सीधा। वहाँ तो ऐसा नहीं होता था, वहाँ तो हम ये देखते थे डेसिमल ने कितनी छलांगें लगाई। अच्छा भाई 2 लगाई तो कैरेक्टरिस्टिक 2, 1 लगाई तो 1। अच्छा भाई राइट टू लेफ्ट लगाई तो प्लस, अगर लेफ्ट टू राइट लगाई तो माइनस। यहाँ पर ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंटी लॉग कहता है कि पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू है, डेसिमल से पहले जो भी वैल्यू है, दैट इज़ योर कैरेक्टरिस्टिक। अब आपने ये देखना है कि अगर तो आपका ये कैरेक्टरिस्टिक प्लस में है, अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो हमें पता है कि वो प्लस में, तो आप उसके अंदर +1 कर देंगे। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू है अगर वो प्लस में है, यानी कि यहाँ 2 था तो उसमें +1 कर देंगे। ख़त्म हो गई बात। अब ये कहानी ख़त्म हो गई, 2 को भूल जाओ। अब आपके पास क्या बचा? 40। मैंने कहा हमेशा लॉग या एंटी लॉग के लिए 2 वैल्यूज़ को मिला देंगे। तो 40 के 4 में देखेंगे और फिर 40 के 4 में दोबारा देखेंगे। आ जाएं जी। लेकिन अब हम देखेंगे एंटी लॉग का टेबल। यस, नाउ वी आर नॉट यूजिंग दिस टेबल, दैट इज लोगैरिथम टेबल। नाउ वी आर गोइंग टू यूज एंटी लोगैरिथम टेबल। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए भैया? हमें चाहिए 40 का, ये पहले वाला नहीं देखना, गलत हो जाएगा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखनी है। तो 40 का 4। आ जाओ जी, ये रहा। देखो यहाँ पर तुम्हें नज़र भी आ रहा होगा ये वैल्यूज़ पॉइंट के बाद हैं, आ रहा है ना नज़र? ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो ये रहा 40, ये रहा। ठीक है, चलो ये देखो ये रहा 40.40, 40 का 4 तो ये आ रहा है 4। ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये आ रहा है 2535, 2535। अब 40 का 4 मीन डिफरेंस में, ये रहा 40। अब इसका 4 मीन डिफरेंस में, ये रहा मीन डिफरेंस। तो 1 2 3 4 ये वाला, तो 2। तो ये हमने 2 ऐड कर दिया। ये उसी तरह करना है जैसे हमने ऊपर किया था। 5 और 2 7, 3 ऐसे, 5 ऐसे, 2 ऐसे। ठीक है, अब ये जो आपका मैंटिसा आया है ना, ये आपने यहाँ पर ऐसे लिखना है डायरेक्ट। ठीक है, 2537, 2537। वैसे क्या करते थे हम? वैसे ही करते थे, जो मैंटिसा आता था उसके साथ पॉइंट और 0 खुद लगाते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं करना। ये जो आया इसको ऐसे ही लिखा।
आगे ये बात समझ में आई? एक और बात गौर से सुनो, गौर से सुनो। अब जो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? 2 और 1 कितना हुआ? 3। तो तुमने यहाँ से स्टार्ट से गौर से सुनो बच्चों, गौर से, कैरेक्टरिस्टिक 3 है ना, तो तुमने जहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है, आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से 1 2 3 के बाद डेसिमल लगा दिया एंड दिस इज योर आंसर। बोलो भाई, मजा आया? नाउ वी हैवंट यूज एनी टाइप ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है बच्चों। सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग एनी साइंटिफिक कैलकुलेटर, वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो आपने देखा कि हमने कैलकुलेटर का यूज कहीं नहीं किया, साइंटिफिक का हमने जो है वो लॉग टेबल की मदद से लॉग भी फाइंड किया और हमने लॉग टेबल की मदद से एंटी लॉग भी फाइंड किया एंड दैट इज योर आंसर 253.7। क्लियर है बात? मजा आ रहा है? कोई चीज़ मुश्किल लगी? देखो ज़रूरी नहीं होता कि आप पहली ही दफ़ा में, ज़रूरी नहीं होता कि आप पहली ही दफ़ा में मेरे प्यारे बच्चों सीख लें। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? उस चीज़ को गौर से सुनो। हर बच्चा ये समझता है कि सर पहली दफ़ा में वीडियो देखी बस अब पहले में आ जाना चाहिए था, नहीं आया सर कोई मसला है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप वीडियो को नहीं समझ में आया, आप उसको दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो, 3-4 दफ़ा देखो। आई गारंटेड यू कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, आपकी बुक के अंदर बच्चों आंसर जो है दैट इज 253.68। 68 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 70 और 70 का मतलब 7 है, तो ये आंसर परफेक्ट है। ये आंसर परफेक्ट है। बाहर में कमेंट नहीं करना कि सर आंसर मैच नहीं हो रहा, लॉग में चेंजेस आते हैं क्योंकि वैल्यूज डेसिमल थोड़ा सा वेरी करते हैं, लेकिन दिस आंसर इज टोटली परफेक्ट। क्लियर है बात? नाउ मूव ऑन होते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट नंबर 2। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, थोड़ा सा सवाल उससे डिफरेंट होगा, तो इसलिए इसको थोड़ा गौर से देखना है, समझने की कोशिश करनी है। नाउ वी हैव 3 वैल्यूज, ठीक है, 25.753, 0.5341 एंड 490.8। ठीक है, तो स्टार्ट वैसे ही लेंगे। सोल्यूशन सबसे पहले क्या किया था भाई? लेट, मान लो पूरे क्वेश्चन को x के बराबर, x इज इक्वल टू 25.753, 0.5341, 490.8। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सो नेक्स्ट स्टेप इज अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो वी आर गोइंग टू राइट हियर अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, सो नाउ दिस x विल बिकम log x इज इक्वल टू लॉग, हमेशा याद रखना है बच्चों, जब आप लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर आपने क्वेश्चन को वापस लिखना है, पूरा क्वेश्चन ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, क्यों अभी बताते हैं। 0.5341, 490.8। ठीक है, ब्रैकेट में क्यों कहा? ब्रैकेट में इसलिए कहा, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये लॉग सिर्फ इसके साथ है, इनके साथ नहीं है, जबकि हमने लॉग तो पूरे सवाल पे लगाया है। सो इसलिए यू हैव टू मेंशन द ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट लिख के पूरा मतलब सवाल आपने ब्रैकेट में लिख देना है। अब लॉग को एक एक के साथ, सबके साथ लगा दो। सो लॉग एक्स इज इक्वल टू, तो हमें पता है ये लॉग सबसे पहले इसके साथ लगेगा, सो इट विल बिकम लॉग 25.753। लॉग कहता है भाई मल्टीप्लाई मुझे पसंद नहीं है, सो हम मल्टीप्लाई को बना देंगे प्लस। अब ये लॉग इसके साथ लगेगा तो ये हो जाएगा लॉग 0.5341। ठीक है, फिर ये लॉग हम इसके साथ लगाएंगे, मल्टीप्लाई को हम बना देंगे प्लस, और ये बन जाएगा लॉग 490.8। मज़ा आ रहा है? बात समझ में आ रही है? मेरा नहीं ख्याल कि बच्चों आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगी। कमेंट में आपने ज़रूर बताना है इफ़ यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। देखो बहुत मेहनत के बाद बच्चों ये वीडियोस आप तक पहुंचती हैं, तो काइंडली हमें अप्रिशिएट ज़रूर किया करें, हमें ये बताया ज़रूर करें कि सर यस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो इसी से समझ लो हमारी मेहनत जो है ना वो वसूल हो जाती है। अगर आपको समझ में आ गई बात तो बस और क्या करना है। ठीक है, तो चलो बच्चों ये बात समझ में आई। सबसे पहले आ जाते हैं जी वापस रफ वर्क के अंदर। चलो सबसे पहले पार्ट में आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। इसको देखो, क्या डेसिमल और पीछे जा सकता है? एक नंबर जा सकता है, 25 है ना, इसको और छोटा कर सकते हैं। अगर डेसिमल एक छलांग और लगा दें, लगा सकते हैं, तो एक छलांग लगा सकते हैं, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक 1। और क्योंकि राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस का 1। ये बात समझ में आ गई? चलो हाँ, अब आया नया कॉन्सेप्ट। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा लॉग के लिए कम से कम 3 वैल्यूज़,
ज़्यादा से ज़्यादा 4 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक 5वां मेहमान भी बैठा हुआ है और 5वां मेहमान हमें पसंद नहीं है, तो अब इसको क्या करेंगे। अब बच्चों अगर आखिरी वैल्यू, गौर से सुनना, नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, अगर आखिरी वैल्यू 4 या 4 से छोटा है तो हम सीधा सीधा उसको डिलीट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। और अगर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है तो वो पिछले वाले में ऐड हो जाएगी। नहीं समझ में आया, जब सवाल आएगा समझ में आ जाएगा। बस ये याद रखो, लॉग के लिए कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट होने चाहिए, 5वां डिजिट नहीं होना चाहिए। अगर 5वां डिजिट 4 या 4 से छोटा है तो उसको हम डायरेक्ट डिलीट कर देंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब 5 या 5 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे वो भी समझ जा देंगे, टेंशन ना लो। आगे बढ़ते हैं जी। अब हमें पता है कि लॉग के लिए हम शुरू की 2 वैल्यूज हमेशा मिला देते हैं, तो 25 का 7 और 25 का 5। चलो भाई लॉग टेबल पे आ जाओ, ये रहा लॉग टेबल। ठीक है, 25 का 7, 25 का 7, यस 25 का 7। तो 25 का 7 जो है ना भैया, ये आ रहा है 4099। 4099। अब हमने 25 का 5 देखना है, तो 5 आप इसमें देखेंगे, मीन डिफरेंस में 1 2 3 4 5, तो ये आ रहा है 9, तो ये 9 इसमें ऐड हो जाएगा। 9 और 9 18 और 10 1 और ये 4। ठीक है, तो ये लॉग निकाल लें, तो मैंटेसा के बाद पॉइंट और 0 खुद लगा देंगे हम। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, कैरेक्टरिस्टिक और इस मैंटेसा को आपस में ऐड कर देंगे। सिंपल कैलकुलेटर है तो उससे भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर यही आएगा। तो जब मैंने 1 में ये ऐड किया तो ये 0 की जगह 1 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.4108। क्लियर है बात, पहले का निकाल लिया। अब आओ अगले के ऊपर। अब अगला थोड़ा मजे का है, मजे का है भैया। कैसा मजे का है ज़रा देखो। देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, ट्रिक याद रखो, ट्रिक याद रखो। जब भी आप लॉग निकालें ना ऐसी वैल्यू को जो 0 से स्टार्ट हो रही हो, तो याद रखो उसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, ये बात लिखा करो बच्चों अपने पास, स्टार बना के अपनी कॉपी में लिखा करो कि सर ने बताया था whenever you are going to find a logarithm of any value which has been started with 0, जो 0 से स्टार्ट होती है या स्टार्ट हुई, that must contain its answer in negative, उसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ। ठीक है, अभी माइनस लगाता नहीं हूँ, ठीक है, अभी खुद ही आएगा माइनस। ज़रा देखो, ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, इसलिए लगाया। अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ डेसिमल कहाँ पर है। डेसिमल 0 के पास है ना। क्या बताया था मैंने कि डेसिमल 0 के पास नहीं होना चाहिए, 0 के पास नहीं होना चाहिए। तो हम इसको एक नंबर आगे लेके जाएंगे, यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5.341। बोलो भाई बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कितनी छलांगे लगाई, एक छलांग लगाई। ठीक है भाई, एक छलांग लगाई, लेकिन छलांग लगाई कहाँ से, लेफ्ट टू राइट लगाई। यस, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है बच्चों, छलांग लेफ्ट टू राइट लगाई, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये माइनस लगेगा। तो 2 छलांगे लगाते तो -2, 3 छलांगे लगाते -3। लेकिन क्यों माइनस, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। अब यहाँ पर तो हम राइट टू लेफ्ट गए थे तो इसलिए प्लस का 1 था, अब हम क्योंकि लेफ्ट टू राइट गए हैं तो माइनस का 1। क्लियर है बात। चलो भाई, अब इस 0 को भूल जाओ, 53 को मिला दो, 5 और 3 को, ये बना 53। तो 53 के 4 में और 53 के 1 में देखेंगे, 53 के 4 में और 53 के 1 में। तो आ जाओ भाई, 53 बिल्कुल आखिर में ही है, तो 53 का 4, 53 का 0 1 2 3 4, ये रहा। ठीक है, 7 2 7 2 7 5, 7 2 7 5, और फिर 53 के 1 में, 53 के 1 में 1, ये रहा। तो ये 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 इसमें ऐड कर दिया। 5 और 1 6, 7 2 7। तो अब ये क्योंकि हम लॉग निकाल लें तो हमने पढ़ा कि पॉइंट और 0 हम खुद लगा देंगे। अब ज़रा समझो, अब मैंने -1 में ऐड करना है 0.726। बच्चों इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पर तो काम आसान था क्योंकि ये प्लस का 1 था, तो हमने इस 0 को हटा के खाली 1 लगा दिया, हमें पता था ऐड होकर यही आएगा। लेकिन यहाँ पर कहानी चेंज है, तो -1 में आप ऐड करेंगे 0.726। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैलकुलेटर में, अपने सिंपल कैलकुलेटर में, -1 + 0.726
7276, ये रहा इस तरीके से -1 प्लस 0.7276, ये आंसर आ गया। तो हम ये आंसर लिख लेते हैं और आंसर देखो क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना, बताया था माइनस में आएगा, तो -0.2724। मज़ा आया, बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ ये प्लस दोबारा लगाओ, अब इसका लॉग निकालते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, हाँ भाई ये पॉइंट है, पीछे जा सकता है ना, बिल्कुल जा सकता है, एक और भी पीछे जा सकता है, दो छलांगे लग सकती हैं, देखो एक छलांग और ये 2 छलांगे लग सकती हैं, यहाँ पर आ सकता है डेसिमल, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 छलांगे लग सकती हैं। राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो इसलिए प्लस का 2 होगा। चलो भाई मेंटेसा पे आ जाओ, अब ये शुरू के 2 नंबर मिला दो, 49। अच्छा कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर 0 और 5 को क्यों नहीं मिलाया, भाई 0 5 को इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि जो पहली वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो हम शुरू के 2 नंबर को मिलाएंगे, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको मिला देते हैं 49। कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ ताकि कोई चीज़ जहन में ना रहे अनसॉल्व्ड, ठीक है। तो चलो भाई 49 के 0 में देखते हैं, फिर 49 के 8 में आ जाओ भाई। 49 ये रहा, 49 का 0 तो पहले ही होगा, नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 6902, 6902। अब देखेंगे 49 के 8 में, तो 49 के 8 में, 49 के 8 में ये रहा 8, तो ये आ रहा है 7, ठीक है 7, तो ये 7 इसमें ऐड कर देंगे। चलो भाई 7 और 2 9, 0 9 और 6, ठीक है, पॉइंट लगा के 0 खुद लगाया। अब ये ऐड होना है, देखो 2 प्लस का है ना, तो फिर काम आसान है, बस इस 0 की जगह 2 लगा दो, बस 2.6909, दिस इज योर आंसर। अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले, सिंपल कैलकुलेटर से, ठीक है। तो आपने वैल्यू लिखनी है, चलो पहले इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 1.4108 ऐसी रहा, प्लस माइनस -0.2724 प्लस 2.6909, सो लॉग एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो पहले इसमें से इसको माइनस करो, तो बताते हैं भैया क्या आना चाहिए, तो आप लिखेंगे 1.4108 माइनस 0.2724, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर आप प्लस दबाएंगे और ये वैल्यू लिखेंगे, प्लस लगाने के बाद 2.6909, सो योर आंसर वुड बी 3.8293, 3.8293। यहाँ तक बात क्लियर है, एनी कन्फ्यूजन नहीं, आई डोंट थिंक सो। ओके जी, so now we have to shift log on the right hand side. So log, when we will shift log from left to right hand side, it will become anti-log. हाँ भाई, everybody knows, हर किसी को पता है ना ये बात, log वहाँ जाएगा तो anti-log बन जाएगा 3.8293. So now, हाँ भैया anti-log निकालना है, anti-log में क्या करते हैं, एंटी लॉग में हम कहते हैं पॉइंट से पहले जो भी नंबर है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ पर 3 है, और क्योंकि ये 3 प्लस का है तो इसमें हम 1 खुद से भी प्लस करेंगे, तो ये बन जाएगा 3 1 + 4, ठीक है। तो अब 3 को भूल जाओ, ये क्या बच रहा है 0.8293, तो अब 8 और 2 को मिला देंगे, तो 82 के 9 में और 82 के 3 में देखेंगे। चलो भाई अब आ जाते हैं हम एंटी लॉग के टेबल पे, और हमने देखना है जी 82 का 9 और 82 का 3, ये रहा 82, तो 82 का 9 ये रहा 6745, 6745। अब 82 के 3 में मीन डिफरेंस ये रहा 82 का 3, 1 2 3 में आ रहा है 5, तो हम इसमें 5 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया जी 5 7 6, तो ये बना 6750। जो भी आंसर आएगा सीधा वो लिख देना है, पॉइंट और 0 नहीं लगाना, एंटी लॉग की बात चल रही है, ख्याल रखना है। 6750, 6750। मुझे बताओ कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? बहुत मज़े से देखो चल रहा है चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आई डोंट थिंक सो, जो कि आपको मुश्किल लगे। अब मुझे बताओ डेसिमल लगाना है हमने, तो डेसिमल हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक देखकर, कैरेक्टरिस्टिक क्या है 4, तो पहले नंबर से गिनेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। अब मुझे बताओ आखिरी में डेसिमल हम लगाएं या ना लगाएं, कोई फ़र्क
नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम ये डेसिमल नहीं लगाएंगे। दिस विल बी अवर आंसर। भाई मैं अगर तुमसे कहूँ 20, मैं तुमसे कहूँ क्या डेसिमल है, तो तुम कहोगे बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, लेकिन आखिरी में तो हम लगाते नहीं हैं, तो यहाँ पर भी आखिरी में है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 6750 एंड यस दिस इज़ your answer according to your book also. So alhamdulillah we have done with our 2 questions, 2 parts, and I hope so बच्चों कि यहाँ तक each and everything must be very 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 clear to you। हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आप ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करना है, बार बार देखना है, नहीं समझ में आता दोबारा देखो दोबारा देखो दोबारा देखो, ठीक है। सो नाउ जी मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। So now student we have our next part which is point number 3, ठीक है। So क्वेश्चन आपके सामने है 25.753 upon 0.5341, ठीक है। तो सोल्यूशन, पहला स्टेप क्या होता है भैया, पहला स्टेप होता है लेट, मान लेंगे हम पूरे क्वेश्चन को x के बराबर। सो x इज इक्वल टू 25.753 ओवर 0.5341, ठीक है। What would be the next step बच्चों? So now we will mention here, what would we mention here? We will mention applying log on both sides, ठीक है। So we will place log with x, it will become log x. Now मैंने जब आपको कहा कि फर्स्ट टाइम आप log लगाएंगे तो आपने ब्रैकेट में क्वेश्चन को दोबारा लिखना है, ठीक है। सिर्फ लॉग लगाकर डायरेक्ट क्वेश्चन मत लिखिएगा। तमाम बच्चे इस चीज़ को गौर से सुने, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ब्रैकेट इज़ मैंडेटरी, ठीक है, इट्स नेसेसरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बार बार बता रहा हूँ, तो जिस तरीके से जो स्टेप करवा रहा हूँ बिल्कुल जस्ट फॉलो द एग्जैक्ट मेथड, ठीक है, सेम मेथड आपने फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं जी। अब ये लॉग इसके साथ लगा तो इट विल बिकम log 25.753। इज इट क्लियर? ओके जी। लॉग कहता है भाई डिवाइड नहीं आता मुझे, ना मुझे मल्टीप्लाई की ज़बान समझ में आती है, तो मुझे तो सिर्फ प्लस और माइनस आता है। तो जब मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने प्लस बना दिया था। अब बच्चों इस लाइन का मतलब सब समझते हैं, दैट मीन डिवाइड। तो डिवाइड कहता है लॉग बना दो माइनस, डिवाइड को क्या बना दो माइनस। अब ये लॉग इसके साथ भी लग जाएगा 0.5341। क्लियर है बात? चले जी, अब हम आ जाते हैं लॉग टेबल पे और लॉग हम निकालते हैं। चलो इसको देखो सबसे पहले, व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक। बच्चों क्या ये डेसिमल एक नंबर पीछे जा सकता है? सर बिल्कुल जा सकता है। तो राइट से लेफ्ट जा रहा है तो लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक 1 है, और एक छलांग लगाइए इसलिए 1 है, और राइट से लेफ्ट जा रहा है इसलिए +1 है। क्लियर है बात? अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, एंड व्हाट आई हैव टोल्ड यू बच्चों, यू मस्ट हैव 3 और 4 डिजिट्स, ठीक है। 3 से कम नहीं, 4 से ज़्यादा नहीं। तो अब ये हमारे पास 5th डिजिट आ रहा है तो इसको हटाना पड़ेगा। अब ये डिजिट क्योंकि 4 या 4 से छोटा है तो इसको हम डिलीट कर देंगे, तो पीछे ये जो शुरू के 2 नंबर हैं इनको हम मिला देंगे, शुरू के जो 2 डिजिट्स हैं इनको मिला देंगे, दैट विल बिकम 2 5 25। नाउ 25 का 7 और 25 का 5। चलो भाई, तो लॉग टेबल की तरफ मूव ऑन करते हैं और तलाश करते हैं जी 25 का 7 और 25 का 5, ठीक है। तो 25 ये रहा, ठीक है। 25 का ये आ रहा है 7 4099 4099, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अब 25 का मीन डिफरेंस देखना है 5, तो ये रहा 25। अब मीन डिफरेंस ये रहा, इसमें 5, सो ये रहा 5 का कॉलम 9, ठीक है, दैट इज 9। तो अब हम इसमें 9 ऐड कर देंगे, 9 और 9 18, 9 और 1 10, 1 और 4। दिस इज़ योर मैंटेसा। जब लॉग निकाल रहे होते हैं तो मैंने आपको बताया है जो भी मैंटेसा आएगा इससे पहले पॉइंट और 0 आप खुद लगा देंगे, ठीक है। अभी आपका फाइनल मैंटेसा है, इस फाइनल मैंटेसा को ऐड कर देंगे कैरेक्टरिस्टिक के साथ, तो आपका आंसर जो आएगा बच्चों वो आएगा 1.4108।
क्लियर है ये बात? अब आप सिंपल कैलकुलेटर से करना चाहें तो करके चेक कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ माइनस, ये माइनस मैंने लगाया, ये सवाल का माइनस है, ठीक है, गौर से सुनना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बच्चों आपको बताया था व्हेन एवर यू हैव अ वैल्यू स्टार्टिंग विद 0 सो योर आंसर वुड बी नेगेटिव, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब भी आप 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी नंबर हो 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हो तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगाकर माइनस लिख देता हूँ। दो माइनस एक साथ क्यों नहीं लिखे भाई? मैथ में ऐसा नहीं होता कि दो साइन आप एक साथ लिख दें। तो अगर आपने दो साइन लिखने हैं तो आपने दूसरे को ब्रैकेट में लिखना है, तो लिहाजा मैंने अभी से माइनस लगा दिया। मुझे पता है कि इसका आंसर माइनस में आएगा। चलो चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, पहले तो क्वेश्चन देखो, क्या डेसिमल को 0 के पास होना चाहिए? नो सर आपने बताया था डेसिमल तो 0 के पास नहीं होना चाहिए। तो हम इस डेसिमल को आगे शिफ्ट करेंगे यहाँ पर 5 के पास, इस जगह पर। सो दैट वुड बिकम 5.341। अब मुझे बताओ उसने छलांग कितनी लगाई? एक छलांग लगाई, ठीक है, लेकिन छलांग लगाई कहाँ से? लेफ्ट टू राइट। कहाँ से लगाई है? लेफ्ट टू राइट। तो जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे सो इट विल बिकम नेगेटिव। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चलो भाई, अब इन दो नंबर्स को, इन दो डिजिट्स को हम मिला देंगे, दैट वुड बिकम 53। नाउ वी विल चेक लोगैरिथम टेबल 53 4 एंड 53 विद 1, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, 53 का 4 और 53 का 1, तो ये 53 आखिर में ही है सबसे। तो 53 का जो 4 है दैट इज 7275 और फिर 53 का हमने मीन डिफरेंस का 1 देखना है। तो 1 के अंदर हमारे पास 1 ही आ रहा है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 था, 4 था, दैट 4 था, ठीक है। और ये 1 में 1 ही आ रहा है, तो ये 1 हम इसमें ऐड कर देंगे। मीन डिफरेंस जब भी होगा ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चों का सवाल होता है, सर अगर ये 4 डिजिट हो ही ना, ये हो 25.7, ठीक है, 5 हो ही ना, तो क्या करेंगे? तो फिर ये जो हमारा होगा ना बच्चों यही हमारा मेंटिसा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? तो अगर मीन डिफरेंस आए, चौथा डिजिट है तो ढूंढेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे, बस वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर खैर है तो हम इसको ऐड कर लेंगे। 5 and 1 is 6 7 2 7। मेंटिसा आ गया। क्या बताया था? पॉइंट लगा के 0 आपने खुद लगाना है। अब ऐड बहुत एहतियात से करना है। अब आपने कैलकुलेटर में लिखना है -1, सिंपल कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ। -1 प्लस कर रहे हैं हम, इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को। तो -1 प्लस 0.7276। So your answer would be -0.2724। हाँ भाई, मज़ा आया? पहले ही बताया था माइनस में आएगा, तो और देखो माइनस में आया। जिन बच्चों को अगर अभी भी ये चीज़ ऐसा लग रहा है तो वो कैलकुलेटर से करके चेक कर ले। योर आंसर वुड बी इन नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं जी। log x इज इक्वल टू 1.4108। नाउ देखो माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस, तो 0.2724 log x इज इक्वल टू, अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं बच्चों। तो 1.4108 प्लस 0.2724, ठीक है। सो आंसर आ रहा है जी 1 प्लस का 1.6832। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमें log x तो नहीं चाहिए, हमें तो x चाहिए, तो हम log को शिफ्ट करेंगे उस तरफ, तो इट विल बिकम एंटी लॉग। क्या बन जाएगा? एंटी लॉग। और ये वैल्यू ऐसे ही 1.6832। चलो भाई, एंटी लॉग का बताया था मैंने, कैसे निकालेंगे? जो पॉइंट से पहले वैल्यू है ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब क्योंकि ये प्लस का 1 है तो इसमें 1 हम खुद ऐड भी कर देंगे, तो एक और एक क्या बना? 2 बना। हमेशा एक ऐड करेंगे, ये नहीं है कि यहाँ 1 है तो इसलिए 1 ऐड कर रहे हैं, नहीं। अगर यहाँ 4 होगा तो भी 1 ही ऐड होगा, ठीक है, अगर नंबर पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है फिर हम ऐड नहीं करते, फिर हम माइनस करते हैं, वो फिर एक अलग तरीका है, वो बाद में बात करेंगे। चलो भाई, तो 1 कैरेक्टरिस्टिक हट गया। अब एंटी लॉग में हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज देखते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद ये इन दोनों को मिला देंगे हम। 68, तो 68 के 3 में और 68 के 2 में। चलो भाई, तो एंटी लॉग के टेबल पे जाते हैं हम, और नाउ 68 के 3, 68 देखो ये पॉइंट से शुरू हो रहा है ना, ये नज़र आ रहा है ना पॉइंट, ठीक है। 68 के
3 और 2 में 68 का 3, तो 3 ये रहा। 4819 4819 अब 68 के 2 में ये रहा मीन डिफरेंस का 2, ठीक है, तो उसमें 2 ही आ रहा है, तो ये 2। अब इसके अंदर भी अगर ये हमारे पास 2 नहीं होता तो सिर्फ हम 68 के 3 में देखते, यही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलो भाई, 9 और 2 11, 2 8 4, ठीक है। अब एंटी लॉग का जो मैंटेसा आता है इसमें पॉइंट और जीरो नहीं लगाते, ठीक है। बार बार ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को भूलें नहीं बच्चों। तो ये जो आपका मैंटेसा आया दैट इज सिंपल योर आंसर, तो आपने लिखा 4821 4821। अब ये करेक्टरिस्टिक का क्या करेंगे भाई, करेक्टरिस्टिक 2 था, पहले नंबर से गिनेंगे 1 और 2, उसके बाद डेसिमल लगा देंगे एंड दिस इज योर आंसर। मज़ा आया? कितना आसान है कि आप लॉग टेबल से 5 नंबर का सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, ये करेक्टरिस्टिक जो एंटी लॉग की बात कर रहा हूँ, करेक्टरिस्टिक 2 था ना, तो ये जो 2 आंसर आया था, ये आपने आंसर लिखा, पहले नंबर से गिना आपने 1 और 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाया। अगर करेक्टरिस्टिक 3 होता 1 2 3 गिन के और यहाँ डेसिमल लगाते, तो हमारा आंसर आया 48.21। आपकी बुक का जो आंसर है दैट इज़ 48.2176। तो हमें ज़रूरत नहीं है, 76 ना भी आए कोई मसला नहीं, तो यहाँ तक हमारा आंसर मैच कर रहा है एंड दैट इज़ एक्जैक्टली अ परफेक्ट आंसर। क्लियर है? मज़ा आ रहा है? चीज़ें समझ में आ रही हैं? सो वी हैव डन विद पार्ट नंबर 3। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 4। नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ पार्ट नंबर 4। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पहला और जो दूसरा पार्ट किया उसमें से मल्टीप्लिकेशन थी, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में एक वैल्यू ऊपर थी और एक वैल्यू डिनोमिनेटर यानी कि डिवीजन में थी। अब सवाल जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं सवाल मुश्किल होते जा रहे हैं और यहीं से इंपॉर्टेंट सवाल शुरू हो रहे हैं। तो पार्ट नंबर 4 से लेके पार्ट नंबर 8 जो है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो बहुत गौर से देखना है, बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ इसको सुनना है, देखना है, नहीं समझ में आता दोबारा देखना है, ठीक है। So now you have 2 values in the form of multiplication and 1 value is in denominator, that means कि it has been divided, ठीक है, by these values, ठीक है। तो ये डिवीजन में है और ये मल्टीप्लिकेशन में है। So स्टार्ट करते हैं जी उसी तरीके से। सबसे पहले लेट कर लेंगे, मान लें लेट x इज इक्वल टू, पूरा क्वेश्चन लिख देंगे 790.6 30.32 25/753। यहाँ तक बात क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप वुड बी, बोलो भाई, यस, अप्लाइंग log on both side, so it will become log x is equal to log, और जब फर्स्ट टाइम log लगेगा तो ब्रैकेट में पूरा क्वेश्चन दोबारा लिखना है, फर्स्ट टाइम log जब लगेगा, ठीक है। जब भी अप्लाइंग log करेंगे बस इससे याद रखो 25.753। चलो भाई, सो log x इज इक्वल टू, अब ये log पहले इसके साथ लगा तो ये हो जाएगा log 790.6, मल्टीप्लाई को log कहता है प्लस बनाओ, अब ये log इसके साथ भी लगेगा 30.32, डिवाइड को log कहता है माइनस बनाओ, अब ये log इसके साथ भी लगेगा 25.753। क्लियर है ये बात? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। log x इज इक्वल टू, चलो भाई इस पे आओ, सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक लिख लें हम यहाँ पर। हाँ भाई, ये डेसिमल है, पीछे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 1 और 2 छलांगे लगा सकता है, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है। हमने डेसिमल को बिल्कुल आखिरी नंबर तक लेके जाना होता है, ठीक है। बस ये कि आखिरी नंबर 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा जो भी हो वहाँ तक ले जाएंगे। तो आखिरी नंबर यहाँ 7 है, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ तक ले आए, 1 और 2 छलांगे लगाई, करेक्टरिस्टिक 2, 2 छलांगे लगाई, राइट टू लेफ्ट गए तो इसलिए प्लस का 2, सीधे हाथ से उल्टी तरफ गए इसलिए प्लस का 2। अब इन शुरू के 2 को मिला दो तो 79 का 0 और 79 का 6, 4 डिजिट है, परफेक्ट। 3 हो या 4 हो, 4 से ज़्यादा नहीं हो और 3 से कम ना हो। तो अब हमने देखना है जी 79 का 0 और 79 का 6, तो ये रहा 79 का 0 8976, 8976, ठीक है, और 79 का 0 और 79 का 6, तो 6 ये रहा, ठीक है, 3
यस 3। ये इसमें ऐड हो जाएगा। 9 और 3 और 6 9, 7 9 8। अब मेंटिस आ गया, 0 पॉइंट और 0 हम खुद लगा देंगे। दिस इज़ योर फाइनल मेंटिसा। इसको ऐड कर देंगे कैरेक्टरिस्टिक के साथ, तो ये बन जाएगा 2.8979। आगे बढ़ते हैं, अगले की बारी। चलो भाई, ये डेसिमल एक नंबर और पीछे जा सकता है, यहाँ पर है, यहाँ आ सकता है, एक छलांग लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। तो कैरेक्टरिस्टिक 1 राइट टू लेफ्ट गए तो +1। कमिंग टूवर्ड्स मेंटिसा, तो अब हम इन दो नंबर्स को, डिजिट्स को मिला देंगे। 30 के 3 में, 30 के 2 में, 30 के 3 में और 30 के 2 में। चले जी, तो ये रहा 30, 30 का 3, 4814, 4814। अब 30 के 2 में मीन डिफरेंस ये रहा 2, ठीक है। मीन डिफरेंस इज 3, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। 4 and 3 7, 1 8 4, पॉइंट लगा के 0 खुद लगाया, ये मेंटिसा फाइनल आ गया। इसमें ये करेक्टर ऐड हो जाएगा, तो इट विल बिकम 1.4817। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। माइनस लगाया, अब ये डेसिमल यहाँ पर है, एक छलांग लगा सकता है, बिल्कुल आखिर तक लाएंगे हम। तो ये आगे 2 है, तो करेक्टरिस्टिक 1, क्योंकि एक छलांग लगाई, राइट टू लेफ्ट आए, प्लस का 1। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इन दो नंबर्स को, डिजिट्स को मिला दिया, इट विल बिकम 25। इसके 7 में, इसके 5 में देख सकते हैं, यहाँ 5वां डिजिट एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि 5वां डिजिट 4 या 4 से छोटा है, तो लिहाजा इसको हम डिलीट कर देंगे, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो 25 का 7 और 25 का 5, 25 का 7, 25 का 7, ये रहा 7, 4099। 25 का 5 मीन डिफरेंस में, ये रहा मीन डिफरेंस 9। 9 और 9 18, 9 और 1 10, 4 पॉइंट खुद लगाया, 0 खुद लगाया। करेक्टरिस्टिक और ये जब आपस में ऐड होंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर आएगा 1.4108। क्लियर है बात? चलो, आप कैलकुलेटर की मदद से याद रखो, कभी भी तीनों वैल्यूज़ एक साथ सॉल्व नहीं करो, चाहे साइंटिफिक है, चाहे जो है वो आपके पास सिंपल कैलकुलेटर है, आपने हमेशा दो वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। तो आप पहले लिखेंगे कैलकुलेटर में 2.8979 प्लस 1.4817 इज इक्वल टू, अब आप दोबारा प्लस करेंगे, नहीं प्लस नहीं सॉरी, माइनस 1.4108 and your answer is 2.9688। ठीक है। दिस इज योर आंसर। आंसर मीन्स लोगैरिथम, ठीक है। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। सो नाउ वी नीड x, सो वी विल शिफ्ट log फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, इट विल बिकम एंटी log, द वैल्यू रिमेन सेम 9688। ओके जी, तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा? एंटी लॉग के अंदर जो डेसिमल से पहले वैल्यू होती है, ये करेक्टरिस्टिक होता है, क्योंकि करेक्टरिस्टिक प्लस में है, तो उसमें हम +1 खुद और कर देंगे, तो 2 और 1 3 होंगे। ठीक है, अब डेसिमल से पहले वाली वैल्यू को भूल जाओ, इसको देखो 0.96 के अंदर आपने 8 और 8 देखना है। ठीक है, 0.96 के अंदर आपने 8 देखना है, यानी कि 2 दफ़ा 8। चलो, तो यहाँ देखो, ये रहा 96, इसका जो 8 है वो ये रहा 9290, 9290। अब दोबारा इसका 8 देखना है, लेकिन अब देखना है मीन डिफरेंस, ये वाला। इसका जो 8 है दैट इज़ 17, ठीक है 17, ये इसमें ऐड हो गया। 7 और 0 इज 7, और 1 10, 3 और 9। ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर 9307। तो आपने लिखा इधर 9307। ठीक है, अब ये याद रखना है कि यहाँ पर जब भी एंटी लॉग करना है तो इधर पॉइंट और डेसिमल और 0 नहीं लगाना, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, और इसमें करेक्टरिस्टिक ऐड भी नहीं होता, जो मेंटिसा है दैट इज़ योर आंसर। अब आपने देखा करेक्टरिस्टिक,
कैरेक्टरिस्टिक क्या है 3, तो पहले नंबर से गिना 1 2 3, यहाँ डेसिमल लगा दिया एंड दिस इज योर आंसर 930.7. व्हाट इज योर बुक्स आंसर? योर बुक सेज 930.80. ठीक है, हमारा आ रहा है 930.7, तो 7 और 8 डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दिस इज परफेक्ट आंसर. बिल्कुल इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी क्यूरी. इफ़ यू हैव यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन. लेकिन उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से ये तमाम चीज़ें बच्चों क्लियर हुई होंगी. नाउ मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ.